आई बॉय एक ऐसा मूवी जिसमें एक नॉर्मल स्कूल के लड़के को एक हादसे के वजह से सुपर पावर्स मिल जाता है, जिसके मदद से वो सभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल चीजों को देखने, सुनने और कंट्रोल करने लगता है। पर वो ये सब अपने फायदे के लिए नहीं करता, बल्कि वो इन पावर्स का इस्तेमाल बदला लेने के लिए करता है। पर वो बदला भी अपने लिए नहीं लेता, वो बदला वो अपने दोस्त के लिए लेता है जिसको रेप किया जाता है। पर इस बदले के वजह से वो लड़का ऐसे चीजों के बीच खुद को फंसा लेता है जिसका उसने उम्मीद भी नहीं किया होता। इसलिए दोस्तों, बिना और देरी किए इस मूवी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी शुरू होता है एक लड़के से जिसका नाम टॉम होता है, जो कि बेसिकली एक नॉर्मल लड़का होता है। लेकिन वो एक ऐसे माहौल वाले एरिया में रहता है जहाँ ज्यादातर उसके उम्र वाले लड़के ड्रग सप्लाई करने वाले गैंग का हिस्सा होते हैं, जो कि अपने गैंग को और भी बड़ा करने के लिए वहाँ के सभी जवान लड़कों को काम पर रखते हैं। लेकिन जो भी उनके काम को करने से मना करता है, वो सभी उसके परिवार वालों को चोट पहुँचाते हैं, जिसके डर से ना चाहते हुए भी कई लड़कों को काम करना पड़ता है। पर इनमें से कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो कि अपने मर्जी से ही इस काम को करते हैं, जिनमें से एक यूजीन नाम का लड़का भी होता है, जो कि गैंग का लीडर होता है। जिनमें इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए टॉम अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसमें उसका दोस्त डैनी इस बात का ख्याल रखता है कि टॉम किसी गैंग की प्रॉब्लम में ना पड़े, क्योंकि वो भी उस गैंग के लड़कों में से एक होता है। हालांकि डैनी एक अच्छा दोस्त होने के नाते उसे कभी उसके काम को ज्वाइन करने को फोर्स नहीं करता, बल्कि वो उन सब चीजों से उसे दूर रखने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि डैनी टॉम को उस लड़की को प्रपोज करने का हिम्मत भी देता है जिसको टॉम बचपन से चाहता था, जिसका नाम लूसी होता है। लेकिन टॉम लूसी को इसलिए प्रपोज नहीं करता क्योंकि वो दोनों ना सिर्फ एक दूसरे को बचपन से जानते थे, बल्कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन टॉम कुछ टाइम के बाद हिम्मत करके उसको प्रपोज करने के बारे में सोचता है, जिसके वजह से वो रात में उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर जाकर वो देखता है कि लूसी का घर का दरवाजा खुला हुआ है, जहाँ पर टॉम को लूसी की आवाजें भी आती है। और देखते ही देखते टॉम लूसी के रूम से दो लड़कों को मास्क पहनकर बाहर निकलते हुए देखता है, जिसमें से एक वीडियो बना रहा होता है, जिसको देखकर टॉम को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वो वहाँ से डरकर भागने लगता है, जिसको भागता हुआ देख दूसरा लड़का गन लेकर टॉम के पीछे भागता है और उसके पीछे पीछे बाकी के लड़के भी भागते हैं जो कि लूसी के रूम में थे। हालांकि टॉम भागते भागते पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूर से ही वो गन वाला लड़का शूट कर देता है, जिसका गोली सीधे टॉम के फोन से होकर टॉम के सर पर लगता है। हालांकि खुशकिस्मती से टॉम बच जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि उसके फोन का कुछ टुकड़ा गोली के वजह से उसके ब्रेन तक पहुंच गया है, जिसको निकाल पाना नामुमकिन है। हालांकि वो डॉक्टर टॉम को यहाँ पर यह भी कहता है कि फिलहाल तो खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसे कुछ भी अनयूजुअल महसूस हो तो वो सीधे उन्हें यानी कि डॉक्टर को कांटेक्ट करे। लेकिन फिलहाल टॉम को खुद का फिक्र नहीं होता, वो फिलहाल लूसी के बारे में सोचता है। इसलिए वो अपने नानी से लूसी के बारे में पूछता है, जो कि ऑलरेडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी होती है। और अब जब टॉम भी डिस्चार्ज हो चुका होता है तो वो ऐसे में एक कैब में बैठकर अपने घर जाता है। पर तभी उसे गाड़ी के रेडियो में कुछ दिखने लगता है। हालांकि ये सब यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जब वो लूसी से मिलने के लिए उसके घर जाता है तब भी उसे उसके घर के वाईफाई के राउटर में कुछ दिखता है, जो कि उसे थोड़ा इरिटेट करता है। पर वो उस चीज को इग्नोर करके लूसी से मिलने जाता है उसका हालचाल पूछने के लिए। पर जैसे ही वो लूसी के घर से बाहर निकलता है, वैसे ही उसको सर में प्रॉब्लम होने लगता है और उसे वहाँ के हर एक फोन कॉल सुनाई देने लगते हैं। और जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है, उसे लिटरली डिजिटल वर्ल्ड का हर एक चीज दिखाई देने लगता है, जिसको देखकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। पर जैसे ही वो होश में आता है, उसे उस रात का एक वीडियो क्लिप दिखाई देता है, जिस रात लूसी के साथ वो हादसा हुआ था, जिसमें टॉम पहले तो उन दो लड़कों को देखता है, जिसमें से एक वीडियो बना रहा था और दूसरा जिसने उस पर गोली चलाया था। हालांकि टॉम को यह नहीं पता होता कि वो कौन थे, लेकिन उसको तभी एक और चीज दिखता है, जिसमें वो लूसी के घर का राउटर को देख रहा होता है, जहाँ पर उसे गौर से देखने पर
यूजीन का नाम दिखता है, जिसका फोन तब उस राउटर के साथ कनेक्ट था। यानी कि टॉम अब ये जान चुका होता है कि लूसी के साथ वो सब किसने किया था। हालांकि टॉम को अभी भी इस चीज पर पूरे तरीके से विश्वास नहीं होता, इसलिए वो पहले डैनी के पास जाता है ये पूछने के लिए कि क्या उसे उस रात के बारे में कुछ भी पता है, जिसमें डैनी ना करते हुए कहता है कि उसे नहीं पता कि वो सब किसने किया है। जिसके वजह से टॉम डैनी को यूजीन के बारे में कहता है और कहता है कि उस दिन शायद यूजीन वहां पर था। लेकिन डैनी इस बात को नहीं मानता, ये बोलते हुए कि वो भले ही एक बुरा लड़का हो, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं है कि वो ये सब करे। जिसके वजह से डैनी टॉम को उन सब चीजों को भूलकर मूव ऑन करने को कहता है और उसको एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। हालांकि टॉम फिर भी यूजीन से अपना ध्यान नहीं हटाता। वो क्लास में भी उसी को देखता रहता है, जहाँ पर देखते देखते एक बार फिर से उस रात का क्लिप उसके सामने आता है, जिसमें यूजीन लूसी को मार रहा होता है। इसलिए उसको देखकर टॉम को गुस्सा आता है और वो अनजाने में ही यूजीन के फोन में शॉर्ट सर्किट कर देता है। हालांकि टॉम को अब भी उन सभी लड़कों के बारे में नहीं पता होता जो उस दिन यूजीन के साथ लूसी के घर पर थे। इसलिए इस चीज को जानने के लिए टॉम उस पार्टी में जाता है जहां डैनी ने उसको बुलाया था, जहां पर वो जाकर देखता है कि यूजीन अपने पूरे गैंग के साथ वहां मौजूद है। जिसको एक बार फिर से घूरते हुए टॉम उस क्लिप को एक बार फिर से देखता है ताकि उसमें कुछ ऐसा मिल सके जिससे वो बाकियों को पहचान पाए। हालांकि वहां कुछ देर रहने के बाद टॉम उन सभी को पहचान लेता है, जिसके वजह से वो यूजीन को एक मैसेज करता है कि वो उनसे बदला लेने के लिए आ रहा है। जिसके बाद टॉम उसकी अगली सुबह यूजीन और बाकी के गैंग का फोन हैक करता है उन पर नजर रखने के लिए, जिसमें टॉम गैंग के एक लड़के कैश को थोड़ा प्राइवेट चीजें करते हुए देखता है, जिसको देखकर उसके दिमाग में वैसे ही कुछ आइडिया आता है। जिसके वजह से टॉम उसके अगले दिन स्कूल के हॉल में एक अनाउंसमेंट के दौरान कैश के उस कांड वाले क्लिप को सभी के सामने चला देता है, जो कि वो अकेले रूम में कर रहा था। जिसको देखकर वहाँ सभी कैश का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि यूजीन भी। लेकिन इन सब के बाद यूजीन टॉम के उस धमकी भरे मैसेज को सीरियस लेने लगता है। हालांकि यूजीन को अब भी ये नहीं पता होता कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अंधेरे में एक तीर छोड़ता है और टॉम और लूसी को रोकते हुए टॉम पर उन सब चीजों का इल्जाम लगाता है। लेकिन तभी टॉम अपने पावर्स को यूज करके यूजीन और बाकी के गैंग को फिर से एक मैसेज करता है कि उसने गलत आदमी को पकड़ा है। इसलिए ऐसे में अब जब उनके सामने टॉम ने कोई मैसेज टाइप नहीं किया होता तो ऐसे में उनका शक दूर हो जाता है। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही टॉम एक बार फिर से यूजीन से उलझने चला जाता है, जहां असल में यूजीन और बाकी के गैंग के लड़के एक गाड़ी को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन टॉम उनको अंदर ही लॉक कर देता है और गाड़ी का इंजन गर्म करके उस गाड़ी में आग लगा देता है। पर अब जब वो कोशिश करने के बावजूद भी वहां से निकल नहीं पाते तो ऐसे में टॉम मौका पाकर गाड़ी के रेडियो के जरिए उनसे एक सवाल पूछता है कि उनको लूसी के साथ जबरदस्ती करने का ऑर्डर किसने दिया था, क्योंकि टॉम को लूसी के जरिए ये पता चलता है कि लूसी के भाई के उनके गैंग को ज्वाइन ना करने के वजह से लूसी के साथ वो सब करने को किसी ने ऑर्डर दिया था। जिसके वजह से टॉम उनसे उसका नाम पूछता है जिसने वो ऑर्डर दिया था। हालांकि यूजीन कुछ भी नहीं कहता, लेकिन कैश मना करने के बावजूद भी डर के मारे उस आदमी का नाम बता देता है, जो कि होता है कर्ट्स, जो कि उनसे ड्रग सप्लाई करवाता था। इसलिए जैसे ही टॉम को कर्ट्स के बारे में पता चलता है वो तभी उसको ढूंढता है और ढूंढने के बाद कर्ट्स को चालाकी से उसके घर से निकाल देता है ताकि वो उसके घर में जा सके। जहाँ पर जाते ही टॉम वहाँ के हर एक इलेक्ट्रॉनिक के चीजों को अपने पावर से फोड़ने लगता है, लेकिन उससे एक स्पीकर ब्लास्ट नहीं होता, जिसके वजह से वो उस स्पीकर को खोलकर देखता है जिसमें उसे ड्रग्स मिलते हैं, जो कि वो अपने साथ लेकर चला जाता है। पर अब जब कर्ट्स के घर से ड्रग्स गायब होते हैं तो ऐसे में कर्ट्स टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके बॉस को ये सब पसंद नहीं आने वाला था। पर वह दूसरी तरफ टॉम अब भी नहीं रुकता। वो उन ड्रग्स के छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर यूजीन और बाकी के लड़कों के घर पर छुपा देता है और पुलिस को कॉल कर देता है, जो कि आते ही ड्रग्स के साथ साथ उन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं, सिवाय कैश के, क्योंकि टॉम ने उसके घर पर कुछ भी नहीं रखा था ताकि उसके गैंग और कर्ट्स को उस पर शक हो।
जो कि कर्ट्स को होता भी है। लेकिन उससे निपटने से पहले कर्ट्स को उसके बॉस एलमैन का कॉल आता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है और उसे सब कुछ ठीक करने को कहता है, जिसके वजह से कर्ट्स अपने सभी लड़कों को बुलाता है, जहां पर वो उसके एरिया में हैकिंग को रोकने के लिए वहां के सभी के घरों से हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीजों को निकालकर फेंकने का ऑर्डर देता है, जिसको देने के बाद वो कैश को रोकता है और उससे पूछता है कि कहीं उसने डर के मारे किसी को उसका नाम तो नहीं बताया। तो ऐसे में कैश ना बोलता है और वहां से चला जाता है और कर्ट्स के ऑर्डर के मुताबिक वहां वो जबरदस्ती सभी के घरों में घुसता है और वही करता है जो कि कर्ट्स ने करने को कहा था। हालांकि इससे पहले जब कर्ट्स एलमैन से बात कर रहा होता है तब टॉम उसको दूर से ही सुन रहा होता है, लेकिन उसे ढूंढने पर भी एलमैन नाम का कोई भी शख्स नहीं मिलता, जिसके वजह से वो अपने घर पर वापस जाता है। लेकिन वो वहां जाकर ये देखता है कि वहां पर 2 पुलिस वाले हैं, जो कि उसके नानी के बुलाने पर ही आए होते हैं, क्योंकि कैश ने उनके भी घर पर घुसकर तोड़फोड़ किया था। इसलिए वो उस चीज का बदला लेने के लिए उसके अगले दिन कर्ट्स को फॉलो करता है, जो कि एक शिपिंग यार्ड पर जा रहा होता है, जहां पर जाकर टॉम को ड्रग्स का एक बहुत बड़ा बॉक्स दिखता है, जिसको वो मौका पाकर जला देता है। लेकिन उसे तभी कर्ट्स और उसके लोग घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं, पर टॉम अपने पावर्स को यूज करके वहां से भागने में कामयाब रहता है। पर जैसे ही वो उसके अगली सुबह लूसी से मिलने जाता है, वो देखता है कि कर्ट्स के लोगों ने कैश को मार दिया है। हालांकि बाकियों को ये लगता है कि ये काम आई बॉय का है, जो कि पिछले कुछ दिनों से उस गैंग के पीछे पड़ा था, इसलिए सब उसे बुरा भला कहते हैं। यहाँ तक कि लूसी भी अनजाने में उसे बुरा बोलती है। इसलिए टॉम अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसके दिमाग से फोन के बाकी के टुकड़ों को निकालने को कहता है, जिसको डॉक्टर इम्पॉसिबल बताकर मना कर देता है। इसलिए इस चीज से निराश होकर टॉम अपने घर लौटता है। लेकिन उसके घर आते ही उसके सर पर कोई गन पॉइंट करता है, जिसके बाद टॉम को एलमैन दिखता है, जो कि कर्ट्स के साथ उसके घर पर बैठा होता है। यानी कि इन शॉर्ट किसी ने एलमैन को ये बताया होता है कि वो आई बॉय कौन हो सकता है, और ये सब बताने वाला शख्स कोई और नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड डैनी होता है, जिसको बहुत पहले से ही टॉम पर शक था। खैर अब जब टॉम एलमैन के कब्जे में होता है तो ऐसे में एलमैन उसके नुकसान को भरपाई करने के साथ साथ उसे और भी पैसे देने को बोलता है, लेकिन टॉम मना कर देता है। इसलिए एलमैन लूसी को मारने की धमकी देता है, जिसको ऑलरेडी एलमैन के कहने पर यूजिन पकड़ कर रखता है। इसलिए टॉम ना चाहते हुए भी एलमैन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने लगता है, जिसके कुछ देर बाद एलमैन टॉम को लूसी के पास लेकर जाता है, जहां पर एलमैन टॉम को मारते हुए और जल्दी पैसे ट्रांसफर करने को बोलता है। लेकिन टॉम उसके बजाय उसके फोन के साथ साथ सभी का फोन ब्लास्ट कर देता है और एलमैन को आखिर में अपने पावर्स का यूज करके मार देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और इंटरेस्टिंग मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।